कल जो एकादशी व्रत है, मतलब निर्जला एकादशी व्रत, इसे निर्जला एकादशी व्रत को अगर ना कहें हम तो भीमसेनी भी एकादशी कह सकते हैं। तो ये पड़ रही है सन 2025 में 5 जून को एकादशी ये व्रत पड़ रहा है। तो इसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो सुनिए। ये जो व्रत है, अगर आपने साल में कोई भी व्रत नहीं किया, कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, अगर ये व्रत आपने निर्जला एकादशी व्रत रख लिया तो ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर ये व्रत है, सारे व्रतों के ऊपर यही व्रत है। तो सुनिए। व्यास मुनि के पास भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं, तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद या एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उधर में अग्नि का निवास है, उसे अग्नि की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत बताओ जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल सबके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाया जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी नाम का निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाले हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों को निमित्त पंखा, छाता, कपड़े, जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल आदि प्रदान करें। मीठे फल का प्याऊ लगा दें, हाथ जोड़कर रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर का महामंत्र है, श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो मतलब पवन आहारी आज रह सको मतलब इसका ये है कि पवन आहारी यानी हवा खा के रह सको, यानी बिल्कुल पानी या कुछ भी न खा के सिर्फ हवा आहारी रह सको तो ध्रुव का श्रेष्ठवें मास की तपस्या के समान फल होता है। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दुष्ट में प्रेम का भरम रस भरना, दुष्टि जो दुष्टि जीव हो उसमें प्रेम का रस भरना, उसे समझाना कि भैया ये गलत बात है, ये गंदी बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे समझाना, उसे नेक रास्ते पर लाना। सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वालों को दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख में 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को राम लीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा करें।
अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो। वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वालों को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग कहती है। निर्जला का महत्व सुनने से निर्जला का जो निर्जला व्रत है, इसकी कहानी सिर्फ सुनने से ही दिव्य दक्ष खुल जाते हैं। बहुत पुण्य मिलती है अगर इसकी सिर्फ कहानी ही सुने अगर। तो प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर के में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिफलती नाम पांडवी या भीमसेनी भी कहा जा सकता है। तो ये एकादशी जो भीमसेनी एकादशी है, ये हमें रहना चाहिए। अगर ना रह पाएँ हम तो फलाहारी भी रह सकते हैं, लेकिन वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमः, ये दिन भर अपना जपते जो मंत्र है ये जपते रहिए। यह भजन कीर्तन आदि सब करते रहिए तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत समय अच्छा कटेगा।